शुक्रवार दिनांक 2 फरवरी 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो आपने देखा कि निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया। साथ ही इस बजट में कई सारी चीज़ों पर केंद्रित ये बजट रहा, जहां युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को ध्यान में रख के इस बजट को पेश किया गया। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। ये एक अंतरिम बजट है। साथ ही साथ विकसित भारत बनाने के लिए प्रतिबद्धता की बात कही। विश्वकर्मा योजना से कौशल विकास योजना को बढ़ावा मिला है। उन्होंने आगे कहा कि 9 से 14 साल की लड़कियों को टीकाकरण कराया जाएगा, मुफ्त टीकाकरण कराया जाएगा। साथ ही आगे बोलते हुए उन्होंने डेयरी विकास के क्षेत्र में काम हुआ है और डेयरी विकास योजना का भी जिक्र किया। जनसंख्या वृद्धि पर कमेटी का गठन भी हुआ है। आपको बता दें कि चुनाव से ठीक पहले ये मोदी सरकार का अंतरिम बजट है और इस बजट पर देश भर की नज़र थी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11% ज़्यादा खर्च होगा। साथ ही 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। आगे आपको बता दें कि तिलहन को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, यानी कि सौर ऊर्जा के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। साथ ही कर संग्रहण 3 गुना अधिक होगा। आपको आगे बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ घर और बनेंगे। साथ ही 3 नए रेल कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे। नए कॉरिडोर से आर्थिक विकास होने की बात कही गई है। राजकोषीय घाटा जीडीपी, साथ ही 10 सालों में प्रत्यक्ष कर 10 गुना बढ़ा है। तमाम विकास कार्यों को निर्मला सीतारमण ने गिनाया। इसके अलावा रेलवे और समुद्र मार्ग को जोड़ने पर भी जोर दिया जाएगा। उन्होंने 5 साल में करदाता सेवाओं में सुधार करने की बात भी कही। आगे आपको बता दें कि 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल योजना का लाभ मिलेगा। ई वाहन का इस्तेमाल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ई वाहन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा। 7 लाख आमदनी पर टैक्स नहीं, 7 लाख वाली आमदनी पर टैक्स नहीं होगा। साथ ही आयकर स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं होगा। देखिए, लगातार सबकी टकटकी थी कि क्या आयकर स्लैब में कोई बदलाव होगा, लेकिन इस बार के बजट में भी आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा। स्टार्टअप के लिए 1 साल की कर राहत दी गई है। उसके अलावा बजट की बारीकियों पर अगर जाएं तो आयकर स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं होगा। 10 साल में 3 गुना टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। वित्त मंत्री ने आज बजट पेश किया। साथ ही 3 नए रेल कॉरिडोर भी शुरू किए जाएंगे। रेलवे और समुद्र मार्ग को जोड़ने पर भी इस बजट में जोर देने की बात कही गई। साथ ही 4 सालों में तेज आर्थिक विकास हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगर पिछले 4 सालों की बात करें तो देश में आर्थिक विकास तेजी से हुआ है। हवाई अड्डों की संख्या बढ़ी है। बता दें कि ये बजट छोटा बजट था, लेकिन इस बजट से आम जनता की बेहद उम्मीदें जुड़ी हुई थी। बता दें कि 517 नए हवाई मार्ग भी विकसित किए गए। आगे आयकर स्लैब में बदलाव नहीं होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। फिलहाल आयकर दाताओं को राहत नहीं दी गई है। 7 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया आसान की गई है और रिफंड भी जल्द जारी किया जाता है। ऐसे में जीएसटी संग्रह 2 गुना हो गया है। जीएसटी के अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को भी बदला गया है। 390 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। शहरों में आधुनिक परिवहन की व्यवस्था भी होगी। आपको बता दें कि नए कॉरिडोर से आर्थिक विकास होगा। 3 नए रेल कॉरिडोर की शुरुआत भी की जाएगी। बिजनेस और कॉन्फ्रेंस टूरिज्म में भी the farmer and the poor being taken care of. The continuation of the housing, both for women as well as for the rural sectors, are all very welcome. So this takes care of the equitable growth approach of the government. And we have to wait and see regarding the direct tax and indirect tax proposals. As the finance minister has said, that will be taken up only in the final budget. So therefore, this budget does not cover that. So as far as we are concerned, it's a very positive step forward with regard to having the headroom available for growth, considering the fiscal deficit and also the focus on equitable growth. From an industry perspective, obviously we will wait for the main budget to come to look at that details. Thank you. जनसंख्या वृद्धि पर कमेटी का गठन किया गया। अंतरिम बजट में आयकर स्लैब में बदलाव नहीं किया गया। आपको बता दें कि 10 साल में 3 गुना टैक्स कलेक्शन बढ़ा है।